no tax is payable on income up to rupees 12 lakh annually. So guys, आप सब जानते हैं बजट 2025 के अंदर एक मेजर अपडेट आई, 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो अब टैक्स फ्री हो गई है। तो क्या ये पूरा सच है? अगर ये सच है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से आगे के सालों में इस टैक्स रेवेन्यू का जो पार्ट उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान होने वाला है इस मेजर अपडेट से। तो क्या इसकी भरपाई करी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा या नहीं, वो पता नहीं, एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि 8th पे कमीशन जो है वो लागू कर दिया गया है और उसके लिए सरकार को पैसे की बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आएगा ये बड़ा सवाल है। फिर नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये आती है कि इन्होंने एक टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन में भी मेजर अपडेट की लास्ट बजट 2025 के अंदर कि जो सेल ऑफ गुड्स है उस पर अब टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ये मैं इसमें पूरी तरह से एग्री हूँ, ये होना भी चाहिए था, अच्छी बात है, क्योंकि दो चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि कौन टीडीएस काटेगा, कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें, तो एक ही चीज़ रहे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि क्या ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि एक हम नया बिल लेकर के आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड, तो अब यहाँ पर हमें समझना है क्या ये 12 लाख की जो एग्जेम्पशन है क्या उसमें बनी रहेगी या नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो जिन पे लगता है इनकम पे वही एग्जेम्प्ट है 12 लाख तक। अगर स्पेशल रेट इनकम है जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या 111A की जो इनकम है वो अभी भी उसी टैक्स स्लैब के अंदर आ रही हैं जो प्रीवियस टैक्स स्लैब्स थे, मतलब उन पे 12 लाख की छूट नहीं है। हाँ, 12 लाख रुपए तक की जो आपने छूट दी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें रिबेट का भी प्रोविजन है। 87A के अंदर आपने रिबेट को बढ़ा दिया है 87A की, अब जो है रिबेट वो ज़्यादा मिलेगी, 60,000 रुपये वो आपने कर दिए, वो एक अच्छा था। लेकिन मेरे हिसाब से आपको डिडक्शंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा एनहांस करनी चाहिए थी, डिडक्शंस का आपने कोई बात नहीं करी है। सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा ये सोचने वाली बात है। क्या उस जो टैक्स का लॉस हुआ है वो रेवेन्यू का लॉस हुआ है सरकार को? कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट टैक्स में आपने छूट दे दी, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से आप उसकी रिकवरी कर ले या बहुत ज़्यादा बर्डन नॉर्मल पीपल पर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें झोल है कि इनकम टैक्स में आपने जो छूट दी है 12 लाख रुपए तक की, उसको उसकी वजह से जो आपको लॉस होगा उसका आप किस तरीके से अपने सोर्सेज को पूरा करेंगे ये देखने वाली बात होगी। 8th पे कमीशन आपने मंजूरी दे दी, वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ से वो पैसा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्डन तो लोगों पर ही आना है, कंज्यूमर पर ही आना है, मिडिल क्लास फैमिलीज पर ही आना है। तो जीएसटी चाहे वो अब हम लग्जरी प्रोडक्ट पे बात करें या क्लासिफिकेशन पे बात करें या रेट्स पे बात करें, एग्जम्पशन पे बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की भी बात इस वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कीमतें बढ़ा दी जाए ताकि रेवेन्यू सोर्स उतना ही हो, देखने वाली बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।